खादिम इन्फो टीवी में मैं हूँ आपका मेज़बान खादिम कलोड़ो और मेरे साथ मुल्क के नामवर न्यूरो सर्जन प्रोफेसर डॉक्टर मुख्तार लाखो साहब हैं। डॉक्टर मुख्तार लाखो साहब अपने पर्सनल लाइफ में, पर्सनल एटीट्यूड में एक मसीहा के तौर पे जाने जाते हैं, अच्छे इंसान समझे जाते हैं। उसके साथ वो अपने प्रोफेशनल लाइफ में भी एक उस्ताद हैं, एक गाइड हैं, एक अच्छे कामयाब डॉक्टर काउंट किए जाते हैं। तो आज हम उनसे ये मालूम करते हैं कि न्यूरो के जो मसाइल हैं पेशेंट्स के, मरीज़ के, ह्यूमनिटी के, वो क्या है, उसको कम कैसे किया जा सकता है, या के डॉक्टर के तौर पे स्पेशलिस्ट हैं। तो ये न्यूरो का जो मर्ज़ है, जो बीमारी है, जो चीज़ है, वो क्या है? अस्सलाम वालेकुम, Dr. Mukti Aman Lakho. I am working as an associate professor of neurosurgery in Kherpur Medical College since last 6 years. मैं बेसिकली एज ए न्यूरोसर्जन, हमारे पास जो ज़्यादा पेशेंट आते हैं वो आते हैं हेड इंजरी के साथ और हेडेक की कंप्लेंट के साथ आते हैं और बैक एक की कंप्लेंट के साथ आते हैं। और आज जो हमारा लाइफ स्टाइल हो गया, स्ट्रेसफुल लाइफ स्टाइल, या जो हमारी ईटिंग हैबिट्स हैं, उसकी वजह से जो लोगों में हाइपरटेंशन और डायबिटीज़ मेलाइटिस बीमारियां कॉमन हो गई हैं। हाइपरटेंशन, डायबिटीज़ मेलाइटिस, इन चीज़ों की वजह से, स्ट्रेसफुल लाइफ स्टाइल की वजह से ब्रेन हेमरेज के भी बहुत सारे पेशेंट हमारे पास आते हैं, रिपोर्ट हो रहे हैं। तो बीइंग ए न्यूरो सर्जन, मेरे 2-3 सेमिनार भी किए हैं और उसी हवाले से पब्लिक को बार बार यही मैसेज देने की कोशिश करते हैं कि खुदारा अपने बच्चों को मोटरसाइकिल ना दें। अगर मोटरसाइकिल देना ज़रूरी है तो एटलीस्ट इस चीज़ के लिए उनको पाबंद करें कि कम से कम हेलमेट ज़रूर पहनें। हमारे पास जो भी पेशेंट हेड इंजरी के साथ आता है तो मोर देन 90% लोग वो होते हैं जिन्होंने हेलमेट नहीं पहना हुआ होता, तो हेड इंजरी के चांसेस कम हो जाते हैं और सर्वाइवल के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं, पेशेंट नुकसान से बच जाता है। तो लिहाजा ये जो पेरेंट्स अगर अपने बच्चों को 1 लाख वाला मोटरसाइकिल लेके देते हैं तो वो मेहरबानी करके पहले अपने बच्चे को 500-1000 वाला हेलमेट लेके दें, उसके बाद उसको आप मोटरसाइकिल पे बिठाने की, बैठने की परमिशन। ये तो हो गया बच्चों के हवाले से। यंग और बड़ों के लिए ये मैसेज है कि एटलीस्ट महीने में 1 दफ़ा अपनी शुगर और ब्लड प्रेशर ज़रूर चेक करवाएं। होता क्या है, ये 2 जो चीज़ें हैं, हाइपरटेंशन या डायबिटीज़ मेलाइटिस, ये बेसिकली साइलेंट किलर है। शुरू में तो गर्दन के पट्टों का खिंचाव होता है, एट द एंड जब खिंचाव ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ जाए तो फिर रीढ़ की हड्डी में तब्दीलियाँ आना शुरू हो जाती है। वो अगर तब्दीलियाँ बढ़ जाएँ तो उनकी वजह से कोई भी रीढ़ की हड्डी की डिस्क स्लिप होकर रगों के ऊपर प्रेशर डाल देती है, जिसकी वजह से लोग हमारे पास बाजुओं की कमज़ोरी की वजह से, कमर दर्द की वजह से, कमर दर्द का दर्द जो है वो टांगों की तरफ नीचे उतर जाता है, हाथ पाँव सूखना शुरू हो जाते हैं। और अगर सीवियरिटी हो तो उस पर फिर अगर कमर का दर्द है वो अगर बहुत ज़्यादा हो जाए, डिस्क स्लिप, बहुत बड़ी डिस्क स्लिप हो, कार्डियक वार्ड सिंड्रोम एक कंडीशन है जिसमें लोग शदीद कमर का दर्द, टांगों पे दर्द और उनका छोटे और बड़े पेशाब का कंट्रोल जो है वो ज़ाया हो जाता है। तो इसीलिए लिहाजा सब लोगों को ये मेरी तरफ से गुजारिश है कि रात को सोते हुए तकिया रख के मोबाइल यूज करने को अवॉइड करें। एटलीस्ट सीढ़ियाँ चढ़ें तो आप अपना सीढ़ी पे पाँव पूरा रखें। अगर कोई वज़न उठाएं तो थोड़ा सा एहतियात करें कि आपकी पोजीशन ठीक है या गलत है। ये छोटी छोटी एहतियात करने से, ये जो चंद मैंने चीज़ें आपको बताई हैं, इस पर अगर आप
अमल करना शुरू करेंगे तो मेरे 70% आप लोगों के न्यूरो के डॉक्टर स्पेशली न्यूरो सर्जन के पास जाने के चांसेस कम हो जाएंगे। तो अपने मरीजों को सीधी सी बात कहता हूँ कि भाई जो कायदे में रहेगा वो फायदे में रहेगा। कायदा क्या है? नमक कम इस्तेमाल करना है, चीनी कम इस्तेमाल करनी है और चिकनाई कम इस्तेमाल करनी है। चौथी चीज़ एटलीस्ट 30 से 40 मिनट डेली वॉक करनी है। आप इंशाल्लाह ये आप 4-5 चीज़ें करें, खाने में सब्जियां ज़्यादा इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह आपको डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ऐसा बड़ा चैलेंज था कि मिनिमम सोर्सेज के होते हुए ज़्यादा काम करना। अल्हम्दुलिल्लाह मखसूस और मिनिमम सोर्सेज के बावजूद हमने यहाँ पे ब्रेन ट्यूमर के केसेस ऑपरेट करते हैं, स्पाइन ट्यूमर के ऑपरेट करते हैं, हेड इंजरी ट्रामा की वजह से जो हेमाटोमा आते हैं वो सारे ऑपरेट करते हैं, ब्रेन हेमरेज ब्लड प्रेशर की वजह से जिन लोगों को ब्रेन हेमरेज हो जाते हैं वो सिलेक्टिव केसेस वो भी हम ऑपरेट करते हैं। बच्चों में जो बड़े बच्चों का जो बड़ा सर है या पीछे कमर में कोई फोड़ा वगैरह होता है जिसे हम मेनिकोसील माइलोमेनिकोसील कहते हैं, या बड़े सर वाले बच्चे हाइड्रोसेफलस वो हमने ऑपरेट किए हैं। इन्फेक्टेड केसेस ब्रेन एब्सेस के, स्पाइन में अगर कोई एब्सेस वगैरह है वो हमने पेशेंट ऑपरेट किए हैं। डीजनरेटिव स्पाइन में हम डिस्क अगर रीढ़ की हड्डी की कोई डिस्क बाहर स्लिप होके आ जाए, रगों के ऊपर प्रेशर डाले, उसकी वजह से जो कमर में टांगों में दर्द होता है वो हम पेशेंट ऑपरेट करते हैं। या रीढ़ की हड्डी की जो नाली है वो सिकुड़ जाए, उसकी वजह से स्पाइनल स्टेनोसिस एक कंडीशन है जिसमें पेशेंट चल फिर नहीं सकता, जिससे थोड़ा सा चलता है तो टांगों में थकावट हो जाती है, दर्द हो जाता है, वो केसेस हम ऑपरेट करते हैं। रेयर वेराइटीज़ हैं यहाँ पे, जो रेयर स्पाइन ट्यूमर है वो हमने ऑपरेट किया हुआ है। तो अल्हम्दुलिल्लाह सिवाय वस्कुलर सर्जरी AVM या एन्यूरिज्म जो है उनको छोड़ के बाकी हम 80-90% या कॉम्प्लिकेटेड जो ब्रेन ट्यूमर हैं जिसके लिए हमें जो है रिसेंट एडवांस बेड की ज़रूरत होती है या हमें एक्स्ट्रा जो है अपना इंस्ट्रूमेंट्स की ज़रूरत होती है, तो वो फिर अब मखसूस केस में लेस देन 10% है या लेस देन 5% आप कह लें जिनको हमें ज़रूरत पड़ती है कराची वगैरह रेफर करने की। 95% केसेस हम यहीं पे डील करते हैं। डॉक्टर मुख्तार लाखो साहब न्यूरो सर्जन हैं, उनके साथ हमारी जामे बातचीत हुई है, मुख्तलिफ पहलू ज़िंदगी के और अमराज के और पेशेंट्स के वो डिस्क्रिप्शन के आए हैं। और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, उसको लाइक करें और दूसरे दोस्तों के पास शेयर करें। अपना और गर्दो नवा का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।